अपनी पसंद का भी मिल गया, दूसरा मैं होने वाली बहू के लिए जो लिया है ना उसके लिए खुश हूँ, वो कराची से आ रही है। Very drawn to the khussas, you know, the footwear. They're so complicated. They're so beautifully made, handmade. You know, each detail has something you can actually look to into it. सब कुछ बहुत अच्छा है और एम्बियंस एवरीथिंग है। वी रियली मिस पाकिस्तान, बाहर जाके और अपना मुल्क, अपना शहर, सब कुछ, यहाँ की शॉपिंग। हम तो आते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है ईद शॉपिंग और आज मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के बारौनक बाज़ार कराची कंपनी में, जहाँ पे आप आवाम का रश देख रहे हैं। ईद की तैयारियाँ जारी और सारी हैं। मेहंदी, जूते, कपड़े, तमाम ख़वातीन का शौक़ होता है और ख़वातीन का रश तो आप देख रहे हैं, लेकिन साथ में बच्चों का भी रश है जो कि अपनी पसंद की शॉपिंग करने के लिए निकले हैं। साथ में मर्द हज़रात भी मौजूद हैं जिन्होंने इस तमाम शॉपिंग को फाइनेंस करना है। इसके साथ साथ बुज़ुर्ग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि अपनी पसंद की शॉपिंग करें। आइए उनसे पूछते हैं क्या इस दफ़ा की कलेक्शन उन्हें पसंद आई है या नहीं, कहीं पुराने डिज़ाइन तो नहीं आगे, क्या कहीं वो वाले डिज़ाइन तो नहीं आगे जो कि वो अपनी जवानी में पहनते थे। अक्सर औकात लोगों की यही शिकायत होती है। ईद की कैसी कलेक्शन जा रही है, कैसी तैयारियाँ हैं, लोग खुश हैं या नहीं, कैसे वो अपनी ईद गुजारेंगे, आइए उनसे जानते हैं। जी, हमारे साथ एक विजिटर हैं जो कि इस्लामाबाद में शॉपिंग कर रही हैं और इनका ताल्लुक कराची से है। आइए इनसे जानते हैं कि इनको कैसी लग रही है शॉपिंग, इस्लामाबाद में कैसी कलेक्शन है, आई है या नहीं, क्योंकि कराची और इस्लामाबाद के फैशन के बारे में हमेशा बहस बहुत की जाती है। तो आइए हम विजिटर से पूछते हैं इनको कैसा लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। Assalamu alaikum. Thank you for asking, but you have asked for a very controversial answer, so I'm gonna be very, very honest. It's very economical, बहुत economical है for everyone. Like बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, मतलब okay fine, you can go. Yeah, for everyone, like आम लोगों के लिए it's very economical. As per like if you're going to a brand, it's a bit costly comparing all the whatever we are facing right now as a nation. So. Cutting it short, as a designer, it's very interesting and you are very drawn to it. It's a market. It's like Thailand. You're like abroad. There's just small shops around here. There's a jhumkas where in some shops you find khusse. So it's very traditional and it comes together. It's what can you say? It's the essence of Pakistan because it's all Eastern and everything around it. So what do you like the most about the shopping? आपको क्या डिज़ाइंस पसंद है जो कराची में अवेलेबल नहीं है? इस्लामाबाद में कुछ ज़्यादा खूबसूरत डिज़ाइंस हैं या क्या ऐसी चीज़ें जो कि आपको यहाँ पे बहुत अट्रैक्ट करी है and that's not available in Karachi? If I'm going to be brutally honest, the Karachi वाले मुझे वापस नहीं लेंगे, so I'm not going to say that. But yeah, I am actually very drawn to the khussas. The footwear. They're so complicated. They're so beautifully made, handmade. Each detail has something you can actually look to into it. So it's very, very. When you look into it and the works that goes out into it, it's very interesting. अच्छा, दैट्स अ कॉम्प्लीमेंट कि इस्लामाबाद के जो खुसास हैं, जो फुटवेयर्स हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अक्सर औकात कहा जाता है कि जो कराची के लोग वहाँ से शॉपिंग करके आते हैं वो 2 साल बाद फैशन आता है इस्लामाबाद में और उसके बाद पहले लाहौर में आते हैं और फिर इस्लामाबाद आते आते टाइम लगता है। सो व्हाट यू आर बाइंग, और ये जो शर्ट्स हैं कैजुअल, इसमें आपको क्या अट्रैक्ट करे? बिकॉज ये अजरक का डिज़ाइन है एंड इट्स ऑलवेज अवेलेबल इन कराची एंड सिंध। Yeah, I know. It is actually. That's what drew me to it. It was something traditional combined with the new fashion of style. So I was like, okay, fine. And when you go to the tailors, it will take long of a hassle. You have to get it made and everything. And right here, you get it in an economical price at your hand. It's its disposal. So it's very easy for you. You can just wear it and just. You don't have to go through all the hassle that you have. थैंक यू सो मच। और आज जो है हम लोगों से जान रहे हैं उनकी राय, उनको कैसी लग रही है शॉपिंग इस्लामाबाद में। आज हम कराची कंपनी में मौजूद हैं जहां पे आप देख रहे हैं कि बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, तमाम लोग मौजूद हैं और वो ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। तो आइए और लोगों से जानते हैं उनकी राय।
की तैयारियां हो और लड़कियां मेहंदी ना लें, ऐसा हो सकता है क्या? आज हमारे साथ फर्स्ट ईयर की एक स्टूडेंट मौजूद हैं जो कि शॉपिंग कर रही हैं कराची कंपनी में और सामने बहुत प्यारी प्यारी डिफरेंट वैरायटी की मेहंदियां मौजूद हैं। इनको कौन सी पसंद है, आइए इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका और कौन सी मेहंदी आपको पसंद है? मेरा नाम है रीबा है और मुझे जमजम ज़्यादा पसंद है। अच्छा, इसकी क्या स्पेशलिटी है और ये क्या किस कलर की मेहंदी होती है? ऑरेंज होती है, ब्लैक होती है, इमरजेंसी कोर है, कौन सी है? ये ब्लैक है और मुझे इस वजह से पसंद है क्योंकि इसमें केमिकल कम होते हैं और मेरे हाथ सेंसिटिव हैं तो उस वजह से शायद निशान न रह जाए, इस वजह से। अच्छा, मेहंदी हमेशा लगाती हैं ईद पे? हाँ लगाती हूँ, पसंद है मुझे। तो किस तरह के डिज़ाइन पसंद है? एक ट्रेडिशनल टिक्का होता है, वो टिक्का लगा लेती हैं या नए नए अरेबिक डिज़ाइन बनाती हैं? अरेबिक ज़्यादा पसंद है बट प्रेफर दूसरे करती हूँ, टिक्के वाले। तो क्या चीज़ है ऐसी जो कि आप कहती हैं कि ईद पे ये लाजमी होनी चाहिए? मेहंदी और चूड़ियाँ। अच्छा, चूड़ियाँ किस कलर की लेनी है आपने? मैंने चूड़ियाँ, मेरा ड्रेस तो मैरून है तो उसी तरह की लूँगी। अच्छा, चूड़ियों में भी अब हमने देखा है कि मेटल की भी आ गई हैं, लेकिन जो कांच की चूड़ियों की छन छन थी उसका तो कोई मुकाबला नहीं। तो आपको किस तरह की चूड़ियाँ पसंद है? मुझे मेटल ही पसंद है। मेटल की पसंद है? क्या फ़ायदा मेटल की चूड़ियों का? टूटती नहीं है ना, कांच की टूट जाती है। सेम, टूटती नहीं है। ये बहुत वैलिड पॉइंट है, थैंक यू सो मच। ख़वातीन, मर्द हजरात और ट्रांसजेंडर्स तमाम लोग ईद की तैयारियों में आजकल मगन हैं। ईद की तैयारियां जारी और सारी हैं और हम आज कराची कंपनी में मौजूद हैं। तो आइए जानते हैं कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी किस तरह ईद मनाती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं आप? मैं मेड इन कराची कंपनी रिया मस्जिद से। अच्छा, ईद आप कैसे मनाती हैं? ईद हम मनाते हैं अपने गुरुओं के साथ, अपने फ्रेंड के साथ, सहेलियों के साथ और कुछ ट्रांसजेंडर घर भी जाते हैं और इंशाल्लाह हमें इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मिलती है और यहाँ पे बाजी हमारी बहुत कदर करते हैं, जहाँ पे मिलकर सब ईद करते हैं और इंजॉय करते हैं। अच्छा, ईद की शॉपिंग कर ली आपने? ईद की शॉपिंग कुछ कर ली है, कुछ बाजी ने करवा दी, इंशाल्लाह बकाया भी कर लेंगे। किस कलर के कपड़े लिए और क्या सिलवाए? कमीज शलवार पर सिलाई है पिंक कलर की और गुरु के लिए कुछ कपड़े लिए हैं और अपने बहन भाइयों के लिए। अच्छा, गुरु के लिए भी कपड़े लिए हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं। और वही ईद में जो हम मिठाइयाँ और मीठी चीज़ें बना रहे होते हैं या ईदियाँ मिलती हैं तो आप लोग भी ऐसे करते हैं? हाँ बिल्कुल, ऐसी हम भी ऐसी सेलिब्रेट करते हैं, खाने वगैरह, केक वगैरह और ये खाने शाने सब चलते हैं। हमारी सहेलियों में भी आते जाते हैं, सब मिलते जुलते हैं। अच्छा, घर वालों से दूर ईद किस तरह मनाते हैं? फील होता है, याद आते हैं घर वाले? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। किसी वक्त चले भी जाते हैं, अपने घर वालों से मिलते भी हैं, उनको सेलिब्रेट भी करते हैं, उनके पास भी आते जाते हैं, सब कुछ ही रखते हैं, दीन और दुनिया दोनों। तो घर वालों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? वो घर वाले जो कि ईद पे अपने बच्चों के साथ मौजूद नहीं होते, उनको इस वजह से छोड़ देते हैं कि वो ख्वाजा सर है। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हम भी एक मुआशरे का हिस्सा है, हमें भी ऐसी इज़्ज़त मिलनी चाहिए और हम अल्लाह के बनाए हुए हैं, हमें इसमें कोई दोष नहीं है किसी का और सबको चाहिए बहन भाइयों को जितनी हो सके हमारी इज़्ज़त कदर करें और हम उनके लिए दुआएं करते हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम फैशन के हवाले से बात करें, एक चीज़ आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, मैं तमाम लोगों से पूछ रही हूँ, इस दफ़ा ईद के जो कलेक्शन आई है, अच्छे कपड़े आए हैं, पुराने डिज़ाइन है? इस्लामाबाद में बहुत अच्छे कलर आए हैं, बहुत अच्छे डिज़ाइन आए हैं और हम बहुत खुश हैं। यहाँ पे बाजियाँ आती हैं, खुद भी कपड़े खरीदते हैं, हमें भी खरीद के देती है। माशाल्लाह बहुत अच्छी कलेक्शन है इस्लामाबाद की। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। जब ख़वातीन ईद की शॉपिंग कर रही होती हैं तो हम अक्सर औकात देखते हैं कि बाहर मर्द हजरात बैठे हैं और कुछ बेजार नजर आते हैं। अभी यहाँ पे भी कुछ लोग बेजार नजर आ रहे हैं, आइए उनसे पूछते हैं कि वो इतने बेजार क्यों है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप बहुत उदास बैठे हुए हैं और एक बहुत जो है हैपनिंग सी जगह पे आप इतने उदास बैठे हैं, इसके पीछे वजह क्या है? वजह यही है कि फैमिली अंदर गई हुई है, शॉपिंग कर रही है और हम यहाँ बैठ के वेट कर रहे हैं। अच्छा, आपको दुख किस चीज़ का है? क्या आपके पैसे लगेंगे या इस वजह से कि आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है? दोनों का है। अपनी शॉपिंग कर ली आपने? जी जी, मैंने शॉपिंग कर ली अपनी, इस रमज़ान से पहले ही कर ली थी। क्या लिया आपने? हमारा क्या होता है, शलवार कमीज़ और पैंट शर्ट वगैरह, बस लेडीज़ की होती है ज़्यादातर। अब वो ज्वेलरी ले रही हैं, 2 घंटे हो गए बाहर बैठा हूँ मैं। अच्छा, 2 घंटे हो गए आप बाहर बैठे हैं, तो मुझे ये बताएंगे ईद किस तरह आप मनाते हैं, क्या करते हैं? सिर्फ उठ के नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं या कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, फैमिली के साथ मिलते हैं, किचन में हाथ बटाते हैं? लाजिमी बात है, ईद के दिन पहले नमाज़ पढ़ते हैं, उसके बाद ज़्यादातर तो फैमिली के साथ मिलते हैं, फिर उसके बाद सोना ही होता है। अच्छा, फिर आज आप ज़रा हमें भी जगाएं और कुछ गुनगुना के बता दें ईद के हवाले से, या जो आप फील कर रहे हैं या कोई भी गाना जो आपको अच्छा लगता है।
गाने तो लगे हुए हैं, पीछे इतनी आवाज़ें आ रही हैं। हमने आपकी आवाज में सुनना है। अच्छा चले छोड़े, शादीशुदा लोगों को क्या पैगाम देंगे जो बहुत तंग है अभी और बाहर इंतजार कर रहे हैं? पैगाम यही है कि सोच समझ के शादी करें। क्या सोच समझ के शादी करें? इतना वेट करना पड़ेगा बाहर बैठ के। चलें जी, सोच समझ के शादी करें। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत एक खास मशवरा दिया कि सोच समझ के शादी करें क्योंकि बाहर बैठ के वेट करना पड़ता है। एक बहुत खूबसूरत सी जगह पे एक बहुत प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है। आइए इस बच्ची से जानते हैं कि इसकी ईद की शॉपिंग कितनी हो गई है। बेटा, ईद की शॉपिंग कर लिया आपने? जी कर लिए। क्या खरीदा है? कपड़े लिए हैं, जूते लिए हैं और स्लाइम्स लिए हैं। कितने सूट लिए? 2 सूट लिए। अच्छा मुझे बताओ कि ईद पे क्या करती हो? सारा दिन क्या करती रहती हो? हम खेलते हैं, पार्क जाते हैं, उस दिन करते। सबसे ज़्यादा ईदी कौन देता है? मेरी होती है। कौन देता है? पापा। और मामा ले लेती हैं ईदी सारी? नहीं, मामा भी देती हैं। अच्छा, तो मामा अपने पास पैसे नहीं रखते कि मेरे पास सेफ रहेंगे? नहीं, हम फिर उनके मम्मा लेती हैं, फिर हम लोग उनके कपड़े चीज़ें वगैरह लेते हैं। अच्छा, वो ईदी के पैसे मामा ले लेती हैं और उसके बदले में आपको कपड़े ले देती हैं? जी। जिद नहीं करती हो कि नहीं देनी? नहीं। क्यों? वैसे ही मम्मा कपड़े ले देती हैं अच्छे से। ऐसे मासूम बच्चे होने चाहिए, हमारे साथ भी बचपन में यही होता था। अच्छा मुझे ये बताओ कि फ्रेंड्स को ईद के कार्ड्स बना के दिए? जी। कौन कौन से शेर लिखे? ईद के तो बड़े प्यारे प्यारे बच्चों ने शेर लिखे होते हैं, तो आपने क्या लिखा है? मैंने शेर नहीं लिखे। डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, कोई ऐसी चीज़ तो लिखी होगी। नहीं। क्या लिख के देती हो कार्ड पे? ईद मुबारक, बस यही। कोई दोस्त है जो नाराज़ है अभी आपसे ईद पे? नहीं। यानी कि सब राजी हैं, मामा को पैसे दे देती हैं, कभी मामा से ये नहीं कहा कि मैंने ईदी रखनी है। ऐसे मासूम बच्चे आजकल के दौर में भी मौजूद है। अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत शुक्रिया बेटा। थैंक यू सो मच। हैविंग क्यूट सिस्टर्स हैं और उनकी मदर भी यहाँ पे मौजूद है। आइए उनसे पूछते हैं कि क्या उन्हें पसंद आई है इस्लामाबाद में अभी तक जो ईद कलेक्शन है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ये बताइएगा कि आपने अगर देखा होगा अभी अगर शॉपिंग नहीं भी की तो जो इस दफ़ा की ईद कलेक्शन है पसंद आई आपको? बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है और एम्बियंस एवरीथिंग है। वी रियली मिस पाकिस्तान बाहर जाके और अपना मुल्क, अपना शहर, सब कुछ। यहाँ की शॉपिंग, हम तो आते हैं यहाँ पे शॉपिंग के लिए। अच्छा, आप यहाँ पे शॉपिंग के लिए आते हैं? वाओ, दैट्स अमेजिंग टू नो। मुझे ये बताएं ईद कैसे मनाती हैं आप? ईद तो वहाँ पे भी अच्छी होती है, लेकिन यहाँ की ईद तो अपनी फैमिली के साथ, अपने लोगों के साथ और अच्छी होती है। कुछ मीठा भी बनाती हैं? या श्योर, सब कुछ बनाती हूँ। मीठे में सेवइयाँ भी बनती हैं, रसमलाई बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, सब कुछ। चलें, गुड टू नो। अच्छा लगा आपसे बात करके और ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप पाकिस्तान शॉपिंग के लिए आती हैं। अक्सर औकात यहाँ से लोग बाहर जाते हैं शॉपिंग के लिए। हम पाकिस्तान आते हैं अपनी शॉपिंग के लिए। गुड टू नो। कोई पैगाम देना चाहेंगी ईद के हवाले से? पाकिस्तानियों को क्या पैगाम देंगे? पाकिस्तानियों को यही कहेंगे कि प्लीज़ डोंट टेक स्ट्रेस, रिलैक्स करें और अपने मुल्क को एंजॉय करें। ये बहुत बड़ी नेमत है। थैंक यू सो मच। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की कि अपने मुल्क को एंजॉय करें, ये बहुत बड़ी नेमत है। हम आज़ादी से रह रहे हैं और आप देख रहे हैं कि किस तरह हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं। आइए और लोगों से भी आपको मिलवाते हैं। नाज़रीन, अब हम मौजूद हैं रावलपिंडी के एक और मशहूर और मसरूफ़ तरीन मार्केट, कमर्शियल मार्केट में, जहाँ पे आवाम का रश है। बच्चे, बुजुर्ग और ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रश है। तमाम लोग जमा हैं, ईद की शॉपिंग कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस दफ़ा ईद की कलेक्शन कैसी है और लोगों को क्या ईद की शॉपिंग का मज़ा भी आ रहा है या बस ऐसे ही वो पुराने डिज़ाइंस देख के बेजार हुए हुए हैं। क्योंकि कुछ लोग हमें बड़े खुश नज़र आ रहे हैं और कुछ के एक्सप्रेशंस जो है ज़रा मिले जुले। तो आइए चलते हैं, मॉल का विजिट करते हैं, देखते हैं, मैं भी देखती हूँ कि इस दफ़ा कलेक्शन कैसी है। आइए मेरे साथ। एक बहुत खूबसूरत और मुस्कुराता हुआ चेहरा हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी आंटी और क्या लेने आई हैं? मैं यहाँ शॉपिंग करने आई हूँ अपनी बहू के लिए, होने वाली बहू के लिए, और बहुत हैप्पी हूँ
क्योंकि मुझे बहुत मारिया भी का सूट लिया है, बहुत पसंद आया है। और अल्लाह ताला हम सब पाकिस्तानियों को ईद का मौका है, सब खुशियों के साथ पूरे पाकिस्तान के लिए खुशियाँ लेकर आए और हम सब खुशी खुशी ईद मनाएं। ईद का दिन आया है, हमने खुशियाँ मनानी है, सब मिलके पाकिस्तानी हम सब खुशहाल हो। आमीन सुबह मीन। अच्छा मुझे ये बताएं आंटी, आप खुश इस वजह से हैं कि आपको अपनी पसंद का जोड़ा मिला या होने वाली बहू के लिए इस वजह से खुश हैं? मैं इसलिए, एक तो मेरी पसंद का भी मिल गया, दूसरा मैं होने वाली बहू के लिए जो लिया है ना उसके लिए खुश हूँ। वो कराची से आ रही है। अच्छा बहू को कोई पैगाम दे दें ऑनलाइन। मैं अपनी बहू को ये पैगाम देती हूँ कि आप जब हमारे घर में आएंगी, खुशकिस्मती का कदम आपका पड़े और आप खुशियों के साथ और हम सब के साथ मिलजुल के रहें। और मेरा बेटा जर्मनी में होता है तो ये है कि वो आपको जर्मन लेकर जाएगा। आमीन। बहुत शुक्रिया आंटी, आप जैसी सासों की सबको ज़रूरत है। ईद की तैयारी में सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट बच्चों को होती है और बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं अपने पसंद के जूते खरीदने में, अपनी पसंद के कपड़े खरीदने में। और ख़ास तौर पे जब तमाम बहन भाई मिल के आते हैं तो तब एक्साइटमेंट का लेवल भी ज़्यादा होता है और ख़ास तौर पे कुछ ना कुछ नोक झोंक भी चल रही होती है। अगर एक को एक ड्रेस पसंद आ गया और दूसरी बहन कहती है कि मैंने भी वही वाला लेना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ नोक झोंक चल रही होती है। हमारे साथ दो बहनें मौजूद हैं यहाँ पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आप दोनों का? इकरा, नादिया। इकरा और नादिया में से नादिया बड़ी है। जी बिल्कुल। अच्छा ईद की तैयारियां कर ली हैं आपने? जी बिल्कुल, बस थोड़ा कुछ रह गया, वो बस शॉपिंग करने आए यहाँ पर। जी शॉपिंग करने आए हैं और थोड़ा सा रह गया बस। अच्छा क्या खरीदना है? शलवार कमीज, फ्रॉक, स्कर्ट्स, क्या खरीदना है? पैंट शर्ट। स्कर्ट तो ले ली, अभी पैंट शर्ट पे आए हैं तो यहाँ शूज़ वगैरह लेने आए हैं। तो अच्छा पैंट शर्ट ईद के फर्स्ट डे पहनते हो या सेकंड डे? सेकंड डे। तो कोई ऐसा भी करते हैं आपस में कि एक सूट एक को पसंद आ गया, दूसरे ने जिद की मैंने भी वही वाला लेना है? जी बिल्कुल, अक्सर ऐसे हो जाता है कि अगर इनको कोई पसंद आ जाए तो मैं कहती हूँ नहीं मैंने भी यही लेना है, तो फिर थोड़ी सी लड़ाई हो जाती है आपस में। तो फिर लेकिन लेती तो यही है, छोटी हैं तो फिर कभी कभी सेम ले भी लेते हैं। अच्छा छोटों की बात मानी जाती है? जी बिल्कुल, ज़्यादातर इन्हीं की चलती है। जी तो आप इंजॉय करते हो लड़ाई करके और अपनी मनवा के? जी थैंक यू सो मच। इतनी खूबसूरत बच्चियां हमारे साथ मौजूद थी और उनके साथ साथ उनकी आवाज़ भी बड़ी प्यारी थी। आइए इस मॉल में हम मौजूद है जहां पे फैमिलीज़ का रश है और फैमिलीज़ क्या खरीद रही हैं, क्या उन्हें पसंद आ रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल अहद। अब्दुल अहद, ये बताओ कि ईद की शॉपिंग कर ली? जी कर ली, अभी यहाँ से करनी है। क्या खरीदोगे? पैंट शर्ट और कुर्ता शलवार। अच्छा 2 सूट खरीदोगे? 3, 2 पैंट शर्ट और कुर्ता। अच्छा दोस्तों को कार्ड्स बना के दिए इस दफ़ा ईद के? नहीं अभी खरीद के भी नहीं दिए? नहीं, अभी नहीं बनाया, अभी बनाना। अच्छा बच्चे बड़े प्यारे प्यारे शेर लिखते हैं ना, डब्बे में डब्बा और ईद आ गई ज़माने में, तो कोई शेर ही सुना दो ईद का जो अपने फ्रेंड्स को लिख के देते हो। डब्बे में डब्बा, डब्बे में पानी, मेरे दोस्त मेरे राजा। मेरे दोस्त आगे? मेरे दोस्त मेरे राजा। ओ वाओ, हालांकि इस पे आता रानी था लेकिन आपने राजा कह दिया। अच्छा ये बताओ कि गुनगुना सकते हो कुछ? सिंगिंग का शौक नहीं है? पोइट्री का शौक है? नहीं मुझे नहीं है। ईद पे क्या करोगे? नानों के घर जाओगे, दादों के घर? नानो के। यानी कि मामा चली जाती है मैके? जी मेरे साथ जाती हैं। अच्छा दादों के पास नहीं रुकते हो? दादो उधर ही हमारे साथ ही रहती हैं। तो आप ऐसा करते हो ईद पे नानों के पास चले जाते हो? जी। और ईदी ज़्यादा दादो देती हैं या नानो देती हैं? दोनों सादा देती हैं। वाओ, बड़ा डिप्लोमेटिक बच्चा। थैंक यू सो मच अब्दुल अहद कि दोनों ईदी ज़्यादा देती है। ऐसा होना चाहिए बच्चों को। जो हम कहते थे ना कि बच्चे गैर सियासी होते हैं, बिल्कुल भी गैर सियासी नहीं होते। ईद की शॉपिंग में जेंट्स का बहुत कमाल होता है क्योंकि पैसे उन्होंने ही देने होते हैं, लेकिन जब बेटियां अपने कपड़े खरीद रही हों और साथ में उनके फादर्स मौजूद हों, उनके बाबा मौजूद हों, तो मज़ा आ जाता है जब हम देखते हैं कि बच्चों की शॉपिंग में उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा उनको गाइड करते हैं। तो हमारे साथ बहुत प्यारी सी बच्ची और उनके फादर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आज आप अकेले आए हैं अपने बेटी के साथ या पूरी फैमिली आई? फैमिली आई है, मिसेस भी है, बेटा भी है साथ। तो अच्छा बताओ आपने क्या खरीदा है?
अभी तो कुछ भी नहीं खरीदा, मिला ही नहीं अभी कुछ। अच्छा, मिला क्यों नहीं? क्या अच्छे नहीं लग रहे कपड़े? क्या रीज़न है? मतलब अभी मिल रहे नहीं है ना, मतलब अभी खरीदेंगे, अभी तो आए हैं इधर। अच्छा, अभी देख रहे हैं। तो मुझे ये बताओ कि ईद के दिन क्या करते हो आप? मतलब ईद के कपड़े पहनते हैं और तैयार होते हैं, खाना खाते हैं, बस यही करते हैं। ईदी नहीं मिलते? मिलती है ना। बाबा ईदी देते हैं? जी। कितनी देते हैं? कभी 1000 दे देते हैं, कभी 5000 दे देते हैं। इतनी ईदी आप बच्चों को देते हैं? बस महंगाई के साथ चलना पड़ता है अभी। बच्चों की डिमांड्स भी ज़्यादा होगी। डिमांड के मुताबिक चलना पड़ता है ना। अच्छा, ये बताएंगे, तो बच्चों की ही होती है। बिल्कुल ईद तो बच्चों की होती है, लेकिन ईद पे जो है बड़े भी बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। नाज़रीन, ईद शॉपिंग में अब मैं मौजूद हूँ अमेज़ॉन मॉल में, और जब हम ईद शॉपिंग के हवाले से बात करें तो लड़कियों की ईद चूड़ियों और मेहंदी के बगैर जो है बिल्कुल खाली खाली सी, बिल्कुल फीकी फीकी सी होती है। तो जब भी हम ईद की शॉपिंग करते हैं, सबसे पहले तो हम अपनी मैचिंग ड्रेस के साथ चूड़ियाँ लेते हैं और मेहंदी लगवाते हैं। तो अभी भी हम एक मेहंदी और चूड़ियों के स्टॉल पर मौजूद है, जहाँ पे ख़वातीन मसरूफ़ भी थी। हमने थोड़ा सा उनसे कहा है कि हमें भी वक्त दें और देखते हैं कि वो किस तरह के डिज़ाइन बनवा रही हैं, क्योंकि मेहंदी के हवाले से हम बात करें तो नित नए डिज़ाइन जो है आजकल फैशन में इन है। कुछ अर्से पहले अरेबिक मेहंदी भी लगवाई जाती थी, जो हमारा ट्रेडिशनल मंडाला है वो भी बहुत ज़्यादा फैशन में इन है। आइए देखते हैं कि आजकल ख़वातीन और ख़ास तौर पे ईद के मौके पर कौन सी मेहंदी लगा रही हैं, कौन से डिज़ाइन पसंद करी हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? नायाब नाम है मेरा। नायाब, सुबह से आप मेहंदी लगा रही हैं, अभी तक थकी नहीं है? नहीं, ये काफ़ी टाइम से लगा रही हूँ और मुझे काफ़ी आदत है इसकी। अच्छा नायाब, अब जो आप बना रही हैं बड़ा ट्रेडिशनल सा ये डिज़ाइन है, तो आप ख़वातीन किस तरह के डिज़ाइन पसंद करती हैं? अरेबिक मेहंदी पसंद करती हैं या वो ट्रेडिशनल हमारे जो डिज़ाइन थे वो पसंद करती हैं? नहीं, कुछ जो ख़वातीन होती हैं वो अरेबिक पसंद करती है, कुछ इंडियन और कुछ डिफरेंट, कुछ लाइट पसंद करती हैं, कुछ हैवी पसंद करती है। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे सारे लगाने आती हैं। चले अब आपकी क्लाइंट से भी पूछते हैं उनको किस तरह के डिज़ाइन पसंद है। मुझे तो ज़्यादातर जो है ट्रेडिशनल ही अच्छे लगते हैं, इसलिए मैं वही लगवा रही हूँ। अच्छा, ईद का मौका है और ईद के मौके पर जो है वो मेहंदी भी लग रही होती है, तो ज़रा मेहंदी के हवाले से बताएं कौन कौन सी कौन है आपके पास? ये हमारे पास तकरीबन 2 तरह की कौन है, ठीक है। ये सिंगार भी है और एक जो है इंडियन मेहंदी है। एक कलर जो है वो नेचुरल देती है और एक जो है वो इमरजेंसी कलर है, जो जल्दी जो लगवाना चाहती है उसके लिए है। अच्छा, इमरजेंसी कलर कितनी देर में आ जाता है? ये 5 से 10 मिनट। अभी ये मैंने 10 मिनट में लगाई है और ये 10 मिनट का कलर है इसका। और मुझे ये बताइए, चूड़ियाँ जो आपने रखी हुई हैं, ये चूड़ियों की कोई ख़ास जो है किस्म है, या ये जो इसके कड़े होते हैं ये भी कांच के हैं या ये प्लास्टिक के हैं? नहीं, ये जो कड़े होते हैं ये प्लास्टिक के हैं और इस पे जो है ये देखिए स्टोन वगैरह लगे हुए हैं और ये आजकल काफ़ी कस्टमर पसंद करते हैं। अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि स्टोन वगैरह लगे हैं, तो ज़रा हम चूड़ियाँ भी आपको दिखाते हैं। ये जो वाइट वाला सेट है ये बड़ा डिफरेंट सा सेट है, और इसको अगर आप इसकी चूड़ियाँ देखें तो इसको भी अलग से आप पहन सकते हैं। कड़े अगर पहनना चाहें तो फैंसी वेयर है, आप शादियों पे वो भी पहन सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको सिर्फ डिज़ाइन नहीं दिखा रहे मेहंदी के, बल्कि आपको लेटेस्ट कलेक्शन भी बता रहे हैं कि चूड़ियों की कैसी कलेक्शन है। नाज़रीन, अभी मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी के दिल यानी मोती बाज़ार में। मोती बाज़ार 117 साल पुराना बाज़ार है, और आप देख रहे होंगे कि मेरे अकब में भी चूड़ियाँ हैं और मेरे सामने भी बहुत खूबसूरत चूड़ियों की वैरायटी है। जब ईद हो और चूड़ियाँ ना ली जाएं तो ऐसा क्या मुमकिन है? और अगर चूड़ियाँ लेनी हो तो रावलपिंडी में मोती बाज़ार लाजमी आए। ना सिर्फ चूड़ियाँ, बल्कि यहाँ पे जूतों और कपड़ों की आपको बहुत अच्छी वैरायटी मिलेगी। बल्कि एक और बात भी मोती बाज़ार के बारे में मशहूर है, और वो बात ये है कि मोती बाज़ार में आपको मयारी और सस्ता कपड़ा मिलता है। और वो कपड़ा ऐसा होता है कि जब आप उनको दूसरे बाज़ारों में जाके ख़रीदते हैं तो आपको काफ़ी महंगा मिलता है। यहाँ पे जो चूड़ियों की वैरायटी है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फैंसी चूड़ियाँ भी हैं, सादी कांच की चूड़ियाँ भी हैं, इसके अलावा आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी यहाँ पर मौजूद है। और मेरे अकब में भी जो है आप बड़े खूबसूरत खूबसूरत चूड़ियाँ देख रहे हैं, यहाँ पे ज्वेलरी भी मौजूद है। ख़वातीन यहाँ पे बहुत आती हैं। क्यों आती हैं? आखिर इस बाज़ार में क्या अट्रैक्टिव है, क्या ऐसी चीज़ है जो कि सिर्फ मोती बाज़ार में मिलती है? वो हम ख़वातीन से पूछेंगे, यहाँ के ताजिर बरादरान से पूछेंगे कि कितना फ़्लो है लोगों का, क्या लोग आ रहे हैं ईद की शॉपिंग कर रहे हैं या नहीं, या मेरी तरह वो इंजॉय कर रहे हैं या नहीं। लोगों से जानते हैं और ताजिर बरादरान से जानते हैं। आइए आपको मोती बाज़ार दिखाते हैं।
नाजरीन, अभी हमारे साथ चौधरी इकबाल अहमद साहब मौजूद हैं, जो कि सदर और सरपरस्त आला है अंजुमन ताजरान मोती बाज़ार रावलपिंडी के। इसके अलावा एक्स वाइस प्रेसिडेंट भी हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया आप यहाँ तशरीफ़ लाई, बहुत शुक्रिया। चौधरी साहब, मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगी कि मोती बाज़ार एक बहुत कदीम बाज़ार है और इस बाज़ार में अभी तक लोग आते हैं। क्या वजह है कि अभी तक लोग इस बाज़ार में शॉपिंग करने आते हैं? क्या इस बाज़ार में ऐसा अट्रैक्टिव है? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो कि नॉर्मल आम बाज़ारों में नहीं मिल रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। असल में बात यह है कि एक तो ये हमारा कदीम बाज़ार है, कदीमी बाज़ार है। इसकी हिस्ट्री जो है तकरीबन 100 साल से प्लस है। पाकिस्तान बनने से पहले ये एक छोटा सा बाज़ार होता था। इसी एरिए में तकरीबन 100-150 दुकानें होती थी। फिर आस्ता आस्ता जिस तरह आबादी बढ़ती गई, जिस तरह लोगों का रुझान बढ़ता गया, तो ये हमारी साइड की जितनी गलियाँ हैं वो भी बाज़ार में कन्वर्ट हो गई। आपने जो दूसरी बात की कि लोग आ क्यों रहे हैं, असल में बात ये है, एक तो यहाँ पे बड़ी वास्ट वैरायटी है और सबसे जो मेन बात है वो ये है कि कंपटीशनली जो है ना, हमारे रेट जो हैं बहुत मुनासिब हैं। कस्टमर देखता है कि हमें चीज़ें सस्ती कहाँ से मिलेंगी, वैरायटी कहाँ से ज़्यादा मिलेगी, तो इस वजह से हमारे बाज़ार में लोगों की आमद ज़्यादा है। तो इसलिए जो है ना, यहाँ पे जब कस्टमर आता है उसे पता है कि मैं इस बाज़ार में एंटर होऊंगा तो मुझे हर चीज़ दस्तयाब हो जाएगी, रेट भी मुनासिब होंगे, वैरायटी भी पूरी मिल जाएगी और मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। ये असल में बेस जो है वो ये है। आखिर में ईद के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे? ईद के हवाले से यही है जी कि एक तो हमारी जो इंतज़ामिया है वो कोशिश करे कि जैसे चीज़ें डिस्टर्ब हुई हुई हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वो सही तरीके से सही अंदाज से हो जाए ताकि लोग आसानी महसूस करें। और कोशिश करें, हमारी इंतज़ामिया कोशिश करे, हमारी हुकूमत कोशिश करे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ दिया जाए ताकि लोग आसानी में आ जाएं। ये महंगाई वाला दौर जो है ना, कोई इसमें अफोर्ड नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया चौधरी इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ चौधरी इकबाल साहब मौजूद है, जो कि सरपरस्त आला और सदर है अंजुमन ताजरान मोती बाज़ार रावलपिंडी के। अब आगे बढ़ते हैं और मोती बाज़ार में जो लोग आए हुए हैं शॉपिंग करने के लिए, आइए उनसे पूछते हैं कि उनको शॉपिंग करके मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा। नाज़रीन, ईद की शॉपिंग में सबसे ज़्यादा रश ज्वेलरी की शॉप्स पे होता है। हर खातून ये चाहती है कि अपने ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी ले, और ऐसे में होता ये है कि ज्वेलरी की शॉप्स पे जब रश ज़्यादा होता है तो दुकानदार कुछ थक भी जाते हैं। आज हम ज्वेलरी शॉप पर मौजूद हैं जहाँ पे आप खूबसूरत से क्लचेस देख रहे हैं, बड़ी प्यारी सी ज्वेलरी देख रहे हैं, लेकिन इसके पीछे बहुत ज़्यादा अनथक मेहनत शामिल होती है उन शॉपकीपर्स की जो कि आपको दिखा रहे होते हैं। इवन डिस्प्ले पर भी चीज़ें लगी होती हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि उतार के दिखाएं, वो कुछ थक भी जाते हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप, और मुझे ये बताएं कि अपनी ईद कैसे मनाते हैं आप? ईद अच्छी मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छी मनाते हैं। बस थोड़ा सा थक जाते हैं, कस्टमर बहुत होता है, रश बहुत होती है, इस वजह से थोड़ा सा बंदा है थक जाते हैं, इस वजह से थोड़ा सा। नहीं, जिस तरह थक जाते हैं तो सो के मनाते हैं, या इसके बाद आपने अपने घर वालों को भी जो शॉपिंग है वो करवानी होती है? शॉपिंग तो लाजमी करवानी होती है, बच्चों की शॉपिंग करनी होती है, मिसेज की शॉपिंग करनी होती है, बाकी भाग दौड़ हमारी भी होती है शॉपिंग के लिए कि बच्चों की ईद के लिए खरीदारी की जाए, तो इस वजह से थोड़ा सा थक जाते हैं। पर टाइम नहीं मिलता, जो असल बात है टाइम नहीं होता हमारे पास, क्योंकि हम रात को 1-2 बजे दुकानें बंद करके जाते हैं, इस टाइम हम आगे जाते हैं तो हमें कुछ नहीं मिलता, तो फिर भाग दौड़ लगी रहती है। चलिए, ये तो फ़ायदा है कि ज्वेलरी जो है आप अपनी शॉप से ले जाते होंगे, लेकिन ईद के दिनों में जब कस्टमर्स का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है तो इंजॉय भी कर रहे होते हैं कि अच्छा है, रश है, लोग खरीदते भी हैं या सिर्फ देख के चले जाते हैं? खरीदते हैं, क्यों नहीं खरीदते, रश होती है माशाल्लाह। हर बंदा आता है बाज़ार में लेने के लिए आता है, टाइम देना पड़ता है उन्हें को भी। कोई आता है देखने भी आते हैं, आज देख के जाएंगे, कल आएंगे, कपड़े लेके आएंगे, लेने के लिए भी आएंगे, इस तरह टाइम स्पेंड होता रहता है। अच्छा, अब रश आवर्स है, रात का टाइम है, तो कितने बजे तक जो है ये ज्वेलरी की शॉप्स मोती बाज़ार में खुली रहती हैं? मोती बाज़ार में कम से कम 2 बजे तक बाज़ार खुला रहता है, आखिरी 10 दिन। उससे पहले 12-11 बजे तक बाज़ार बंद हो जाता है। टाइमिंग यही है कि आखिरी जो 10 दिन होते हैं उसमें 2 बजे तक बाज़ार खुला होता है। अच्छा, यानी रात 2 बजे तक बाज़ार खुला होता है और लोग बाज़ार में मौजूद होते हैं। अभी भी आप देख रहे हैं कि बाज़ार की रौनकें वैसे ही बहाल हैं जिस तरह रूटीन में 7-8 बजे होती हैं। आप जो शॉपकीपर्स हैं उनसे भी जान रहे हैं हम कि किस तरह उनकी ईद गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे गुजारते हैं अपनी ईद? जब आप बहुत थक जाते हैं तो ईद पे सोए रहते हैं? इसी तरह ही है, सुबह आते हैं, दुकान खोलते हैं और रात को तकरीबन 1:30 बजे 2 बजे घर जाते हैं। आखिरी दिन जब चांद रात होती है तो सही थकावट होती है, फिर वो थकावट 1-2 दिन सो के गुजारते हैं।
अच्छा, जब रश होता है तो हमने अक्सर औकात देखा है कि 5-6 खवातीन जमा होती हैं और वो बारी बारी कहती हैं पहले मुझे उतार के दिखाएं, पहले मुझे बताएं ज्वेलरी के बारे में, ये इसका कलर तो नहीं फेड आउट हो जाएगा। तो इस तरह के सवालात से तंग तो आ जाते होंगे आप? जी, इसी तरह कस्टमर आता है, सारे कस्टमर लेने वाले नहीं होते, कुछ चेक करने वाले भी होते हैं। ज़ाहिर बात है, कोई कस्टमर आएगा कहेगा ये चीज़ दिखाओ, ये चीज़ दिखाओ, वो 10 दिखाएंगे, एक लेके जाएगा। तंग पड़े तो फिर कस्टमर के साथ हम इधर कारोबार नहीं कर सकते। हमारा काम है कस्टमर को दिखाना, ले या ना ले, ज़ाहिर बात है यहाँ पे दुकानदारी तो हमने करनी है। अच्छा, बहुत सब्र का यानी कि मुजाहिरा करना पड़ता है। कभी आपने किसी को ये नहीं कहा कि बस मैं नहीं अवार्ड दिखा रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जो ख़वातीन यहाँ पे आती हैं वो हमारी बहनें, माएँ, बच्चियाँ होती हैं। इस तरह नहीं है कि हम तंग पड़ जाएं, उन्हें कहें कि नहीं हम नहीं दिखाते, ये काम नहीं है। हर कस्टमर को हर चीज़ दिखानी पड़ती है, ले या ना ले, ये उसकी मर्ज़ी। अच्छा, ये सब्र का मुजाहिरा आप ईद के दिन अपने घर में भी करते हैं? कुछ मीठा बनाते हैं? जी, घर में मीठा बना के खाते हैं ना। क्या बनाते हैं आप? क्या बनाते हैं? बस सेवियाँ बनाते हैं और सेवियाँ बना के खाते हैं। चलिए, अच्छा लगा ये जान के कि आप खुद सेवियाँ बनाते हैं और सेवियाँ बना के खाते हैं। ईद के हवाले से कोई पैगाम देना चाहेंगे? जी, बस यही है कि ये सब लोग अपने घरों में जाके अच्छे तरीके से ईद गुजारें बच्चों में, और यही है कि यहाँ पे मोती बाज़ार आते हैं ख़रीदारी करने के लिए, उनकी मेहरबानी है। यहाँ पे हमारा लेडीज़ से ज़्यादा काम है, वो यहाँ पे शॉपिंग करती हैं, साल यहाँ से ख़रीदारी करके जाती हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि शॉपकीपर्स हमारी जो हम बार बार फरमाइशें कर रहे होते हैं ना, ज्वेलरी उतार के दिखाएं, उससे तंग नहीं होते। आइए ख़वातीन से पूछते हैं और लोगों से पूछते हैं कि उनको मोती बाज़ार में शॉपिंग करना कैसा लग रहा है। नाजरीन, हम रावलपिंडी के मसरूफ़ तरीन बाज़ार मोती बाज़ार में मौजूद है और यहाँ पे हम दुकानदारों से जान रहे हैं कि वो अपनी ईद कैसे मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब आजकल ईद की शॉपिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा रश भी होता है, तो ईद पर तो आप बहुत थक जाते होंगे, कैसे ईद मनाते हैं? तो सो के गुजारते हैं, क्या करें, 2-3 दिन रेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद कोई ईद का फिर वो होता है। घर वाले नाराज़ नहीं होते? नहीं, नाराज़ तो होते हैं, वो कहते हैं उठे तो फिर उठना पड़ता है फिर। अच्छा, जब चलिए ईद तो आप सो के मना लेते हैं, तो अपनी ईद की शॉपिंग कब करते हैं? हमारी बस शॉपिंग घर वाले कर लेते हैं, खुद ही कर देते हैं। अच्छा, जो दुनिया को शॉपिंग कराते हैं वो अपनी शॉपिंग खुद नहीं करे? बस वो पहले से स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ ले लेते हैं पहले से, वक्त से पहले लेके रख लेते हैं। इस दफ़ा आपने अपने लिए क्या लिए? मैंने 2-3 शलवार कमीज सिलवाए। 2-3? हाँ जी, 2-3 का। कहा यह जाता है कि ख़वातीन ज़्यादा शॉपिंग करती हैं और मर्द हजरात ने 2-3 सूट ले लिए और अभी तक हमें कपड़े ही नहीं मिले। हम सिलाते भी तो 2-3 साल बाद में है ना। अच्छा, 2-3 साल बाद यानी ईद पे सिलवाते हैं? टाइम नहीं मिलता है। तो अभी जो है आवाम का फ्लो सही है, आ रहे हैं लोग, कस्टमर्स आ रहे हैं? माशाल्लाह, कोरोना की वजह से काफ़ी मुतासर हो गया था कारोबार। अब अल्लाह का शुक्र है, बाज़ारों में दोबारा रौनक बहाल हो। अल्लाह का बड़ा करम एहसान है, बहुत पहले से बहुत बेहतर है। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, आज हमने आपको रावलपिंडी इस्लामाबाद के मसरूफ़ तरीन बाज़ार दिखाए। आवाम का कितना रश है, आवाम किस तरह ईद शॉपिंग करी है, और कोरोना की सख्तियों के बाद, कोरोना की पाबंदियों के बाद हमारे बाज़ारों की रौनकें फिर से बहाल हो गई हैं और हम ये देखकर बहुत खुश हैं। आवाम खुश है क्योंकि वो बाहर निकल आए हैं, दुकानदार खुश है, ताजिर बरादरान हमारे बहुत ज़्यादा खुश है, और हम भी इस चीज़ से खुश हैं कि हमारा जो इकॉनमी का फ़्लो है वो फिर से बहाल हो चुका है। खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। तो आइए मिलकर दुआ करते हैं कि अब हमें कोई भी अंदेशा ज़वाल ना हो, हमारी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ इसी तरह से जारी और सारी रहें, हमारा मुल्क इसी तरह तरक्की करता रहे, इसी तरह हम ईद की शॉपिंग करते रहें, इसी तरह हम खुशियाँ बांटते रहें, खुश रहें। आज के ईद प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान महानूर कुरैशी को दीजिए इजाज़त। अपना फीडबैक हमें देना ना भूलिएगा। ईद मुबारक।